पढ़ने से पहले, सबसे पहले आज हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसको सबसे पहले, इसको पढ़ने से पहले, कोडिंग और डिकोडिंग को पढ़ने से पहले आपको एक बेस चीज़ आनी चाहिए। इसकी जो बेसिक चीज़ है वो आनी चाहिए। बेसिक चीज़ क्या होती है इसकी? अगर मैं इसके बेसिक चीज़ की बात करूँ, बेसिक चीज़ के बारे में बात करूँ, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्थानीय मान। क्या होना चाहिए? अल्फाबेट का जो वर्ड होता है ना, वर्ड, अगर इसके बारे में बात करें हम, जो ये लेटर होता है, ठीक है ना, जो ये अल्फाबेट होता है, वर्णमाला वर्ण होते हैं ना, ये ABCD, जो ABCD होते हैं, इसका आपको प्लेस वैल्यू या पोजीशन वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। स्थानीय मान जिसे बोलते हैं, आप क्या पता होना चाहिए इसके बारे में? स्थानीय मान के बारे में पता होना चाहिए कि भाई A कौन से नंबर पे है, भाई P कौन से नंबर पे है, Q कौन से नंबर पे है, इसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, ठीक है ना। दूसरा क्या पता होना चाहिए? अपोजिट, ठीक है ना भाई, अपोजिट पता होना चाहिए कि भाई A का अपोजिट क्या होगा, B का अपोजिट क्या होगा, ठीक है ना, P का अपोजिट क्या होगा, ये पता होना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात इसमें जो पता होनी चाहिए, तीसरी बात पता होनी चाहिए आपको, जो डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। डिफरेंस मतलब कि इसके बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इस चीज के बारे में। तो जो तीसरा टाइप होता है, तीसरा टाइप हर कोई जानता है, तीसरे टाइप के बारे में बताने की जरूरत नहीं, और तुम सीख भी जाओगे। डिफरेंस कितना होता है? 2 का, 4 का, इतना ही तो डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता उसमें डिफरेंस, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्थानीय मान की प्लेस वैल्यू की या पोजीशन वैल्यू की। आखिर B कितने नंबर पे, कौन से नंबर पे है, ठीक है ना, D कौन से नंबर पे है, ठीक है ना, J कौन से नंबर पे है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन ABCD में लिख के आएगा, वो जो ABCD है आप ABCD में नहीं खेल सकते, आप नंबर में ज्यादा बेटर खेलोगे। ABCD में आप कंफ्यूज हो, आप नंबर में ज्यादा बेटर खेलोगे, तब जब आप उसकी पोजीशन वैल्यू रखोगे तब आप नंबर पे आसानी से पैटर्न बना दोगे, ठीक है ना। क्लियर है ना बात? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्लेस वैल्यू की। पता है किसी को, किस को पता है कि प्लेस वैल्यू सारे कौन कौन जानता है? पूरी 26 तक प्लेस वैल्यू सब जानते हैं? खाली 3-4 ही है? फिर तो और ही मजा आएगा पढ़ाने का, बताने का फिर मजा आएगा। तभी तो बात है जब बहुत लोग जानेंगे नहीं, ठीक है ना। अच्छा, बात कर लेते हैं स्थानीय मान की प्लेस वैल्यू की, ठीक है ना। अच्छा, ABCD तो सबको आती है, ABCD सबको आती है या नहीं आती है? आती है। नहीं आती तो फिर उसके लिए तो डाक पता नैरवी कंपनी, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D, फिर E, फिर F, G, H, I, J, K, L। अब एक आना चाहिए था थोड़ा सा, इधर नहीं होती है स्क्रीन? होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया L और ये हो गया, फिर नीचे क्या आएगा? फिर S। देखो जरा कैसे बना, देखो राइटिंग में मत जाना भाई तुम, राइटिंग के मामले में तो भाई कुछ बात ही मत कहो तुम, ठीक है ना। राइटिंग से तो हम परेशान हैं। S, फिर U, V, W, X, Y, ज़ेब्रा। नर्सरी की क्लास तो चल रही है यार, तुम तो बिल्कुल ही ज़ेब्रा वाली बात कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, इधर देखो, अब इनके हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, पोजीशन वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, इसकी होगी 1, ठीक है ना। कितनी होगी इसकी? 1। फिर इसकी चेंज क्यों आता है? 2 के बाद कितना आएगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर कितना आ गया? 14। यहाँ तक तो सबको आता है, यहाँ तक तो कहने की कोई बात नहीं थी, ठीक है ना। अच्छा, बात कर लेते हैं कि इनको याद कैसे रखें। भाई याद भी तो रखना पड़ेगा, याद कैसे रखने हम वो करा देंगे तुम्हें, ठीक है ना। कोशिश करेंगे हम। इसमें से 26 वर्ड है ये, ठीक है ना। अब 26 वर्ड में से कुछ तो ट्रिक पे बन जाएंगे, कुछ जो 5-6 वर्ड होंगे तुम्हें ऐसे ही रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। जिसकी ट्रिक बनेगी उसकी ट्रिक बनाएंगे, जिसकी ट्रिक नहीं बनेगी उसको ऐसे याद कर लेंगे, उसको फिर वो मजबूरन है वो याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम्हारे माइंड में कुछ अपने आप ट्रिक बन जाएगी तो फिर वेल एंड गुड है, नहीं बनने की तो फिर रट लो उसको, ठीक है ना। क्योंकि रटना तो है, इसके बिना काम चलने का नहीं, ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर मैं इसके स्टार्टिंग वाले की बात करूं, ठीक है ना, इनकी बात करूं, इनकी बात, ये D तक,
ये तो सबको याद रहेगा। ए बी सी डी तो कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई इसकी प्लेस वैल्यू, तो सबको याद है। डी 4 पे होगा, सी 3 पे होगा, ठीक है ना, और बी कितने पे होगा 2, ठीक है ना, ये तो सबको याद रहेगा, ठीक है ना। बात आती है इसकी, ठीक है ना, इसके लिए एक रूल होता है, ये रूल भी हमेशा लिख के रखा करो। क्या होता है? ई जे ओ टी वाई। देखो ये भी होना चाहिए रूल, ये भी रूल पता रखो, पता होनी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि ज्यादा इसका यूज है नहीं, इसमें से सिर्फ मैं आपको ओ ही याद कराऊंगा और 5 याद कराऊंगा बस, इसके बाद कुछ याद नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ये हो गया 5, ठीक है ना, कितना हो गया ये, इसको और इसको। ई ज्योति भी थोड़ा बहुत याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है ना, ई ज्योति भी याद होना चाहिए। तो मतलब 5 का वैल्यू तो हमें पता लग जाएगा कि 5 क्या है, तो 5 में क्या है ई का क्या है 5, और ई ज्योति से ओ भी याद रखना आपको, ओ कितने में होता है 15, बाकी तो इससे आगे पीछे के याद कर लेंगे हम, ठीक है ना। अच्छा बात कर लेते हैं हम एफ की। एफ कैसे याद करेंगे, इधर देख लो एफ, ठीक है ना। एफ क्या होता है, एफ का मतलब होता है फिक्स से क्या आता है, कुछ नहीं याद करना है, ठीक है ना। एफ से क्या आता है, फिक्स मतलब 6, ठीक है ना, ठीक है ना। एफ मतलब फिक्स मतलब 6। अच्छा बात कर लेते हैं जी की। G7 तो सबने सुना होगा यार, ठीक है ना। देखो G20 का लेना देना नहीं, कि 20 के बारे में तुम जानते हैं, T20 ये तो वो 20 आ ही रहा उसमें तो, लेकिन फिर G7 भी तो होता है, ठीक है ना। G7 के बारे में सबने सुना होगा, तो G7 डायरेक्टली याद रख सकते हो, G7, ठीक है ना। G7 तुम्हारा याद होना चाहिए। G कितने पे है, 7 पे। अच्छा H के बारे में बात करो, H कैसे रखोगे याद, किसी को कोई आइडिया, कोई ट्रिक रख सकता है? डिजिटल आर्ट जानते हो, डिजिटल आर्ट कैसे बनता है, डिजिटल आर्ट, ठीक है ना। डिजिटल आर्ट ऐसे होता है, ऐसे इसको ऐसे डॉट डॉट करके, इधर डॉट डॉट करके डिजिटल आर्ट बन जाएगा, जैसे एच को ऊपर से मिला देंगे, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, डिजिटल आर्ट बन जाएगा। तो एच कौन से पे है, 8 पे। अच्छा बात करते हैं आई की। किसकी बात करते हैं, आई, ठीक है ना। देखो आई जो है ना, आप ऐसे लिखते हो आई, ठीक है ना, वेरी गुड, आई नो आता रहा इसमें, आई नो वो भी अच्छी चीज है, कोई बुरी बात नहीं इसमें। आई नो आ रहा है, ठीक है ना, आई नो आ रहा है उसमें, ठीक है ना। नो वाला वो आप वो मत लगा देना, सेंस से लगाओ बस आप, हमें ट्रिक से मतलब है और कुछ नहीं, ठीक है ना। आई नो, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये फेमस ट्रिक है, ये इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, बन गया नो। इमेजिनेशन करना खाली और कुछ नहीं, सोचना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। वरना आई नो, ये सबसे बढ़िया बोला, आई नो, इससे भी बढ़िया लगा मुझे आई नो, ठीक है, नो आ रहा है उसमें, ठीक है ना। वरना ये ट्रिक है तो ये भी रख लो भाई, ऐसे बनाते हो तुम ऐसे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, बस नो बन तो गया। क्या चीज, नो हल्का ट्रिक चाहिए तुम्हें याद करने के लिए, ये नहीं कि सब पर्टिकुलर अच्छे से नो नहीं बना, अच्छे से नो नहीं, कुछ नहीं बने, अच्छे से कुछ नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत याद रखने की ट्रिक है, ठीक ना। आई कितने पे है, 9 पे है, क्लियर है बात। पहले तो ये याद कराना पड़ेगा ना तुमसे, ठीक है ना। अच्छा जे और के की बात करते हैं। वेरी गुड। जम्मू कश्मीर में कम से कम, देखो बड़ा आतंक है वहां पे, ठीक है ना, तो कम से कम 10-11 गोलियां तो चलती है रोज, कम से कम 10-11 गोलियां तो चलना है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, जे एंड के 10-11 गोलियां तो चलनी है। ये तो बहुत मिनिमम बोल रहे हैं हम, ऊपर की तो बात अलग ही है, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में डेली की बात है, ठीक है ना। 10-11-12 जम्मू कश्मीर, फिर वो टॉन नहीं बन रही ना, ट्यून भी तो होनी चाहिए अपनी, ठीक है ना। अच्छा जम्मू कश्मीर में 10 कम से कम कितनी गोलियां चली, 10 पे क्या है जे, 11 पे क्या है। अच्छा 12 के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा हंसना नहीं है 12 के बारे में, ज्यादा अगर तुम हंसोगे, ठीक है। अच्छा L4 तो बहुत लोग जानते हैं चीजें, इधर देखो, इसके बारे में तो सब जानते हैं, इसके बारे में सब जानते हैं, और जो नो सर बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा जानता है, वो सबसे ज्यादा जानता है, ठीक है ना। अच्छा एक बात, ठीक है, एक बात तो समझ, लड़के लोग तुम तो समझते हो, जिसके माइंड में ये बात आ गई उसके तो हमेशा के लिए 12 बज जाते हैं या नहीं बज जाते, उसके तो हमेशा 12 बजते या नहीं बजते। जिसके माइंड में ये चीज आ गई समझ लो उसका तो कल्याण हो गया, 12 बज गए उसके तो, है नहीं है उसके पास का फिर कुछ नहीं। जिसके माइंड में ये आ गया उसके माइंड में तो समझ लो उसके क्या हो गया, फिर 12 बज गए। कितने बज गए उसके, नहीं कर सकता कुछ नहीं, ठीक है ना। पढ़ने की उम्र में जब ये चीज करोगे तो फिर नहीं बनेगा कुछ नहीं, 12 बजे गए फिर 12 बज गए, क्योंकि L4 तो ये याद ही रहेगा और सबको याद रहेगा, ऐसा नहीं है कि तुम में से कोई याद रहेगा, ठीक है ना।
अच्छा एम क्या है? वेरी गुड, मेरा तेरा। एम मतलब मेरा, मेरा नहीं तेरा, मेरा तेरा, ठीक है ना। वरना एम फॉर मीडियन भी होता है, तो तेरा 26 के किस में आता है? बीच में आता है। तेरा हमेशा किस में आ रहा? बीच में आ रहा, तो एम फॉर मीडियन भी होता है। मीडियन बोलते हैं, मीडियन मतलब जो बीच में हो बिल्कुल, या मिडिल बोलते हैं। एम फॉर क्या होता है? मिडिल, और बिल्कुल बिल्कुल किस में आ रहा? बीच में आ रहा नहीं आ रहा बीच में, या तो फिर मेरा तेरा। मेरा तेरा सबसे बढ़िया ट्रिक है, मेरा तेरा, यानी तेरा पे क्या है? एम। तेरा पे क्या है? एम फॉर क्या है? मेरा ना, एम फॉर मेरा, ठीक है ना। तो मेरा क्या है? तेरा। मेरा नहीं तेरा है, तू अपने पास रख, मेरा है ही नहीं चीज, तो तू अपने पास रख, ठीक है ना। तेरा है ये तो, ठीक है ना। अच्छा याद हो गया ये? तेरा तक याद हो गया, ठीक है ना। 10 जे कितने पे है? के कितने पे है? जम्मू कश्मीर में कितनी गोलियां चली? 11 गोलियां चली, ठीक है ना। अच्छा जी कितने पे है? G7 है ना। अच्छा एच कितने पे है? इमेजिनेशन कर लो अपने माइंड में कि डिजिटल आर्ट बना दिया हमने, बस इसको ऊपर डॉट करके नीचे भी डॉट करके डिजिटल आर्ट बन गया, ठीक है ना। अच्छा एफ भी ठीक है, ठीक है ना। मारेगा मारेगा एक फिक्स है वो बात, ठीक है ना, कि रोहित शर्मा मारेगा ही मारेगा एक हिट, वो फिक्स है बात। रोहित शर्मा हिटमैन है, वो मारेगा ही मारेगा, फिक्स है ये बात, ठीक है ना। 6 मारेगा ही मारेगा वो, ठीक है ना। अच्छा बात हो गया तो क्या? 13 तक याद होगी? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बहुतों को तो याद होंगे ये, बहुतों को याद होंगे, ठीक है ना। अच्छा बात कर लेते अब किसकी? एन की। मेरे उसमें एन की कोई ट्रिक नहीं है, जब एम याद है तो एन नहीं याद कर सकते, तुरंत बात तो आ रहा है एम एम के बाद तुरंत तो आ रहा है ना, तो याद नहीं कर सकते क्या एन। एम जब 13 पे है, एम जब 13 मेरा है, तो क्या एन कितने में होगा फिर? 14, ठीक है ना। और ओ की बात मैंने कर रखी, ओ किससे याद करना है? हमेशा ई ज्योति से। 5 10 15, 5 10 15, ठीक है ना। 5 10 15, क्लियर है ये बात? अच्छा पी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ट्रिक बन सकती है खैर, कि इसको ये पी को उल्टा करके ऐसे बनेगा और फिर ऐसे कर दो 16 बन जाएगा, वरना मेरे हिसाब से पी याद रख सकते हो। जब ओ याद रख सकते हो तो पी भी आराम से याद हो जाएगा, ओपी, ठीक है ना। ओपी याद हो जाता है, ओपी मतलब 15 16, ये चीजें याद करने की है। ये जो है ना, ये 3 चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी। और ओपी को इतना बड़ा नहीं है याद करने के लिए यार, ओपी 15 16, ओपी कितने में? 15 16 है, ठीक है ना। बात आती है 17 की, ये चीज याद करनी पड़ेगी आपको, पी ओ एन, वरना फिर इसको क्या कर दो? उल्टा बना दो, इसके आगे 1 लगा दो, 16 बन जाएगा। अच्छा क्यू, वेरी गुड, ये बढ़िया ट्रिक बन गई कि 17 पे खतरा। क्यों करा भाई ये काम जब खतरा था? करा क्यों? ये तो करा क्यों भाई? क्यों करा जब खतरा था 17 पे, तो करा क्यों? फंस गया ना, तो क्यों इनके चक्कर में फंस गया ना, आ गया ना खतरा सीधा, ठीक है ना। क्यों इनके बारे में सोचेगा तो खतरा तो आएगा, ठीक है ना। देखो भाई क्यों करा तुमने ये काम जब खतरा था? 17 पे हमेशा क्या होता है? ये तो यार सभी बात करते कि यार 17 नंबर है, 17 पे खतरा। 17 जैसे ही 17 कोई बोलेगा ना, तुरंत उसके मुंह से निकलता है क्या? 17 पे खतरा। निकलता नहीं निकलता? तो भाई क्यों करा तुमने ये काम जब खतरा था? जब तुम्हें पता था कि खतरा है तो क्यों करा तुमने ये काम? जरूरत थी क्या कुछ करने की? तो ले लो फिर खतरा मोल, ठीक है ना। क्यू पे 17 ले लो फिर, ठीक है ना। क्यू कितने पे है? 17। जब तुमने कर ही दिया काम तो ठीक है फिर, ठीक है। कर लोगे यार, क्यों करा तुमने ये काम जब खतरा था, तो क्यों करा? कर लोगे 17 पे खतरा कर लोगे। 17 पे जब खतरा था तो क्यों करा काम? याद कर लोगे, ठीक है ना। देखो मकसद हमारा याद करना है, ठीक है ना। मकसद याद करना है हमारा, ठीक है ना। अच्छा बात करते हैं अब 18 पे कैसे याद करेंगे? सॉरी आर को कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे 18 को? क्या? राइट एज, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। राइट एज, राइट एज कौन सी होती है? ऐसे 18 एज होती है हमारी हमेशा। जो राइट आपके पास जो राइट मिलता है वो राइट पता नहीं कौन सोच रहा है, पर जो राइट मैं सोच रहा हूँ वो राइट में वोट देने का सोच रहा हूँ। हमारे पास जो राइट होता है और कब होता है वोट देने का राइट? मतलब जो 18 होती है हमेशा राइट एज होती है अपने हक की। इधर देख ले नितेश, इधर देख ले बाबू, इधर देख ले। हमारे जो वोट देने का अधिकार होता है उसकी उम्र कितनी होती है हमारे? मतलब हमारा जो अधिकार है, राइट है, कब पता चलता है हमें कि हमारा भी अधिकार है कुछ, राइट है, कब पता चलता है? 18
18 पे, यानी 18 के आर पे क्या है 18, राइट एज, बहुत बढ़िया राइट एज, ठीक है ना, वरना मैं तो ऐसे ही रटा रहा था, ठीक है ना, नहीं सोच रहा था ट्रिक में तो, ठीक है ना, कुछ तो चीज रटनी भी चाहिए भाई, क्या बिल्कुल ट्रिक के भरोसे चलाओगे दिमाग अपना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बोल दिया, राइट एज, राइट एज हमारी कौन सी है 18 है, ठीक है ना, 18 के जब हम हो जाएंगे तभी जाके हम वोट दे सकते हैं, ठीक है ना, और हम तो हो चुके हैं सब पे सब, ठीक है ना, तुम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो 18 का नहीं होगा। अच्छा इधर देख लो 19, ST तुम्हें याद रह जाएगा, ST तुम्हें याद रह ही जाएगा, ठीक है ना, ST क्या होता है ST 19-20, क्योंकि T तो सबको ही पता होगा, T20 भाई, T20 तो सभी हैं, क्रिकेट लवर तो सभी हैं, ठीक है ना, तो T20, ठीक है ना, T कितने पे है और ST तो खैर ठीक है ना, ST का हो तो ले ही रहे हैं सब, ठीक है ना, परसेंटेज जो है वो मिल ही रहा, ठीक है ना, थोड़ा वो जो परसेंटेज है तुम्हें वैकेंसियों का परसेंटेज जो होता है वो मिले ही रहे हो, ठीक है ना ST का, ठीक है। अच्छा इधर देख लो, ठीक है, हो गया याद, S कितने पे है 19 पे, क्योंकि S 19 पे क्यों, क्योंकि T किस पे है 20 पे, तो इसलिए ST का मतलब 19-20, ठीक है ना। अच्छा एक बात, इसको भी तुम ऐसी करोगे, U को याद अंडर 21 क्या मतलब है, अंडर 18 भी तो हो सकता है, अंडर 22 भी तो हो सकता है, अंडर 21 का कुछ स्पेशल बात होती है क्या, इधर देखो, अच्छा बात करते हैं V देखो V क्या होता है, V की तो सबको ही ट्रिक पता है, V क्या है, V मतलब हम, V का हिंदी मीनिंग क्या होता है, V होता है ना WEV, को हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, ये जो V होता है इसको हम बोलते हैं हिंदी में हम, ठीक है ना, तो इसका ये पढ़ने में तो यही आ रहा, प्रोनाउंसिएशन तो यही हो रहा V, ठीक है ना, तो V मतलब हम दो और हमारे अब देख ले थोड़ा बहुत तो यार, हम दो हमारे दो, ठीक है ना, यही नारा चलते आ रहा और तू 4 कर रहा है अलग से, तू बिल्कुल ही प्राइम मिनिस्टर से अलग जा रहा, हम दो हमारे दो, तब हुए 4, ठीक है ना, लेकिन अभी हम दो हमारे दो करो, ठीक है ना। अच्छा हम दो हमारे दो कितने पे, V मतलब V का मतलब होता है हम दो हमारे दो, 22 पे, V क्या है 22 पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है W का तो कुछ नहीं है, जब पेज कॉपी को जब ऐसे बनाओगे ना, कॉपी को ऐसे घुमाओगे ना, उल्टा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दो बस, कहानी खत्म, ठीक है ना, तेज बन जाएगा वो, ठीक है ना, वरना W को भी याद कर सकते हो। एक चीज मैं बता रहा हूँ, ट्रिक तो तुम्हें सिर्फ ऐसी हिंट चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है ना, ट्रिक सिर्फ स्टार्टिंग के लिए 2-4 दिन के लिए, जब क्वेश्चन लगाओगे ना, इतने क्वेश्चन कर लोगे तुम, ठीक है ना, जब कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन लगा दोगे ना, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी माइंड में, क्योंकि इसको आदत चाहिए होती है, ये सब आदत पे काम करता है माइंड अपने आप, फिर तुम्हें ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ट्रिक चलो हमें भी याद है, लेकिन हमें तो कोई जरूरत नहीं है ट्रिक की, इतने हमने क्वेश्चन कर दिए, नहीं पढ़ती फिर जरूरत ट्रिक की यार, ठीक है ना, नहीं पढ़ती जरूरत, जो नहीं हो रहे याद वो ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। अच्छा हमेशा क्या करते हम 24 आवर हम कभी भी काम नहीं करते, ठीक है ना, 24 आवर हम कभी भी काम इधर देखो भाई 24 आवर है, 24 आवर हम क्या काम करते हैं, कभी 24 आवर काम हम कभी नहीं करते, ठीक है ना, मतलब x कितने पे है, बाकी y और z तो तुम्हारी अपनी वो है इच्छा, याद करो चाहे ना करो, ठीक है ना, याद करोगे तो हो जाएगा कल्याण, नहीं करोगे तो कल्याण नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। y कितने पे होगा 25 पे, y और z तो आसान है यार, y और z के लिए सोचनी पड़ेगी, ट्रिक सोचोगे क्या दिन भर उसके लिए भी उसके लिए भी दिन भर ट्रिक सोचोगे कि लास्ट में तो है यार 25 और 26 खुल होते हैं, ठीक है ना, होगी बात ये। अच्छा मेरे को बता दो जरा तेरा कितना, छोड़ो, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा के कितने पे होता है, जम्मू कश्मीर में कम से कम कितनी गोलियां चली, 8 कितने, जी कितने पे होता है, जी कितने पे होता है, 7 पे होता है, ठीक है। अच्छा पी कितने पे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है पी बहुत जगह लगभग यूज होता रहता है पी, ठीक है ना, और पी याद भी नहीं आता जल्दी से, ठीक है ना, पी कितना होता है, हाँ प्रिंस की 16 थोड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे कुछ बोल रहे थे क्यों 18 साल का क्या हो जाएगा, 18 साल का प्रिंस ही रहेगा अच्छा वो कहानी है, ठीक है, अच्छा वो कहानी बोल रहे। अच्छा पी याद रखोगे 16, वैसे तुम ठीक याद करो, तुम्हारी हैबिट बन रहा है उस पर तो ठीक है वो, ठीक है, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन, ठीक है ना।
और अगर मैं बोल दूं आर, आर कितने पे है? राइट एज है हमारी, 18 क्या है हमारी? डब्लू कितने पे है? 23 पे। क्लियर है बात? आई कितने पे है? 9 पे। क्लियर है? सीधा ऐसे मोड़ दो, सीधा उसको 9 बन गया हो, ठीक है ना? आई नो ऑल्सो, गुड, ठीक है ना? अच्छा, अब बात करते हैं किसकी आगे, किसकी बात करेंगे अब? अपोजिट वाले की। अपोजिट की बात कर लेते हैं। अपोजिट, जिसको ट्रिक पता है वो बताते रहें, जिसको नहीं पता उसको बारे में हम बात करेंगे। अपोजिट, ठीक है ना? देखो एक अपोजिट क्या होता है? जेड। कैसे याद रखेंगे? अजीज या आजाद? आजाद, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, एज ही समझ गया मैं, ठीक है। तो उसमें ए जी, ठीक है ना, उसमें जे आ रहा है, जेड थोड़ी आ रहा है, पर ठीक है तेरी, तू समझ रखा ना उसको, भावना, क्योंकि इसको समझना ही भावनाओं से है, ठीक है ना? अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? या तो अजीत से याद रखो या किससे याद रखो? क्या कह रहा है? अच्छा दोस्तों, अच्छा अजीज, या तो अजीज याद रखो या तो आजाद याद रखो, ठीक है ना? आजाद याद रखो, ठीक है ना? या तो अजीत सर याद रखो, पर उसमें जे आता है, ठीक है ना? पर ठीक है, आज ए जेड का मतलब होता है, या ए जेड का तो और भी आसान है, ए टू जेड नहीं होता क्या? ए टू जेड, ए टू जेड, ठीक है ना? ABCD A to Z सुना, तुम तो पूछ रहते हो अपने छोटे भाइयों को, A to Z सुना भाई ABCD, ठीक है ना? A to Z, ठीक है ना? याद रह जाएगा ना ये, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद बात करते हैं किसकी? बॉय, बॉय, ठीक है ना? एक दूसरे के क्या है ये? अपोजिट। और ध्यान रखना, अपोजिट जो अल्फाबेट होंगे, अपोजिट जो अल्फाबेट होंगे उनका सम हमेशा कितना होगा? 27, हमेशा याद रखना, ठीक है ना? अपोजिट जो अल्फाबेट होंगे उनका सम हमेशा कितना होगा? 27। कितना होगा? कितना हुआ सम? इसका भी चेक कर लो, इसका कितना हुआ सम? सम का मतलब जोड़, योग, ठीक है ना? अच्छा, आगे बात कर लेते हैं किसकी अब? सी की, करैक्स, ठीक है ना? करैक्स, ये करैक्स तो सभी को याद रहेंगे, C फॉर करैक्स, ठीक है ना? C फॉर करैक्स। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं डी, ड्यू, ठीक है ना? ड्यू तो सभी जानते हैं, यही होती है ड्यू की स्पेलिंग, है कुछ और होती है? उससे कोई मतलब नहीं है, तुम स्पेलिंग कुछ भी रखो, ठीक है ना? बट ड्यू समझ लो तुम इसको, ठीक है ना? ड्यू, डी और डब्ल्यू क्या होता है आपस में? अपोजिट, ठीक है ना? अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसकी? ई की। हमेशा ध्यान रखना, EVS क्या होता है? EVS, ठीक है ना? EVS सब्जेक्ट होता है या नहीं होता है? EVS सब्जेक्ट होता है या नहीं होता है? ठीक है ना? EVS सब्जेक्ट, ठीक है ना? तो या इवनिंग भी होता है, इवनिंग भी कर सकते हो, इवनिंग। EV क्या होता है? हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है ना? अच्छा, ई के बाद क्या आएगा फिर? एफ। एफ का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? फॉर यू, ठीक है ना? फॉर यू है फालतू। ये कितना है? 6 और ये कितना है? फालतू नहीं है, हम बैठे हुए, ठीक है ना? फालतू, ठीक है ना? और भी याद कर सकते हो कुछ और भी चीज़ें, फॉर यू भी ठीक है, फॉर यू, हाँ तुम्हारे माइंड में तो ये चलेगा, तुम कुछ और थोड़ी चलाओगे, फॉर यू। अच्छा, फालतू, ठीक है ना? फॉर यू, फालतू कुछ भी, ठीक है ना? अच्छा, एफ के बाद क्या आता है? ग्रेट, GT रोल ऑल्सो राइट, ठीक है ना? ग्रेट, ठीक है ना? ग्रेट याद रखो, ग्रेट, GT रोड भी ठीक है, पर ग्रेट, ठीक है ना? G और, ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है ना? याद रह रहा है ना? बस भावना ही होनी चाहिए बस अपनी, तुम भी से कुछ मतलब निकाले, ठीक है ना? अच्छा, जी के बाद क्या आता है? हाई स्कूल, हाई स्कूल, ठीक है ना? हाई स्कूल, ठीक है, ठीक है। HS का मतलब हाई स्कूल, ठीक है ना? हाई स्कूल, ठीक है ना? हाई स्कूल, ये H हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया? S हो गया, अपोजिट, ठीक है ना? हाई स्कूल। अच्छा, H के बाद क्या आएगा? आई। इंडियन रेलवे ऑल्सो है, और इंटर भी होता है, इंटर आ रहा है पीछे, इंटर, ठीक है ना? इंटर, ठीक है ना? इंटर भी ठीक है, और इंडियन रेलवे भी ठीक है,
ठीक है ना। इंडियन रेलवे भी ठीक है, इंडियन रेलवे, RAI होता है ना, इंडियन रेलवे, ठीक है ना। या फिर इंटर भी याद रख सकते हो, क्या रख सकते हो याद, इंटर, इंटर में भी क्या आता है पीछे, आर, इंटर, ठीक है ना। अच्छा आई के बाद क्या आता फिर, जे, ठीक है ना। क्या आता जे का उल्टा क्या होता है, क्या आता है, क्यू, जंगल क्वीन, ठीक है ना। तुम क्या याद रख सकते हो इसको, जंगल क्वीन भी याद रख सकते हो तुम, ठीक है ना। और भी जो तुम्हारा बन रहा होगा, और एक ताश के पत्ते तो खेलते हैं ना, जे क्या होता है उसमें, जैक, जोकर, ठीक है ना। जे और क्यू होता है ना, जे और क्यू, तो जे क्यू वहां से भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जे क्यू वहां से भी ताश के पत्तों से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि जे और क्यू ये जो होता है ना उसमें जोकर वाला, ठीक है ना, जे और क्यू। और या तो जंगल क्वीन, ठीक है ना, जंगल क्वीन। ऐसे जंगल क्वीन थोड़ा ऑड रखना, लेकिन वो ताश के पत्तों वाला ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। ताश के पत्तों में जे और क्यू के 2 पत्ते होते हैं, ठीक है ना, जे क्यू, ठीक है ना, हाँ जे क्यू, ठीक है ना, लगातार होते हो, ठीक है ना। वो भी बेस्ट ट्रिक मिल गई है तो, ठीक है ना। ताश मतलब खेलते हो तुम्हें बहुत, ताश तो आजकल कौन जो खेलता नहीं है, ठीक है। अच्छा जे के बाद क्या आएगा, ऑल्सो कुर्ता पजामा। पर पीके तो सबको ही पता होगा, चाहे केपी बोलो चाहे पीके बोलो, चाहे इसको क्यू है, क्यू जे बोलो चाहे जे क्यू बोलो, है तो उल्टा ही हो। केपी बोलो चाहे पीके बोलो, पीके तो सबको ही पता है, पीके मूवी, ठीक है ना। क्या सोच रहे थे तुम, कुछ अलग सोच रहे थे, पीके, ठीक है ना, पीके मूवी एक। वरना फिर क्या आ रहा था, और क्या ट्रिक थी तुम्हारे पास, क्या थी, कुर्ता पजामा, केपी, कुर्ता पजामा भी ठीक है, केपी, ठीक है ना, कुर्ता पजामा। वरना फिर क्या है भाई, पीके तो तुम्हें पता ही है, पीके लिखा भी कैसे होता है, ऐसे कुछ टाइप में लिखा होता है पीके मूवी में, ठीक है ना, पीके, ठीक है। पीके क्या है, मूवी, तो मतलब पीके आपस में क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना, या कुर्ता पजामा। अच्छा के बाद क्या आएगा, अच्छा एक कंपनी होती है लोटो, एक कंपनी होती है लोटो, उसके शूज होते हैं, ठीक है ना, तो लोटो, एल फॉर लोटो, ठीक है ना। तुम और भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी मैन तो सब, मैन के बारे में तो सभी जानता है, मैन के बारे में तो सभी जानता है, ठीक है ना। मैन के बारे में तो सभी जानता है, मैन के बारे में, एम और एन आपस में क्या होगा, अपोजिट। यहाँ पे एम और एन अपोजिट होगा, लोटो में एल ओ अपोजिट होगा, कुर्ता पजामा में के और पी अपोजिट होगा, जंगल क्वीन में जे और के, या ताश के पत्तों वाला जे के, जे क्यू रख लो, सॉरी जे और क्यू, ठीक है ना। अच्छा इंटर में या इंडियन रेलवे में आई और आर आपस में अपोजिट होगा। अच्छा हाई स्कूल में क्या होगा, ठीक है ना, ऐसे ही लिख लेना घर पे, ये ऐसे ही लिख लेना घर पे, अंडरलाइन कर देना जो अपोजिट होगा, ठीक है ना, पता करके नहीं। अच्छा ग्रेट में क्या अपोजिट होगा, जी और टी। अच्छा फालतू पे अपोजिट क्या होगा, एफ और यू, ठीक है ना, तुरंत दिखना चाहिए फालतू, जहां एफ दिखा और यू भी दिख गया साथ कोट करा हुआ वर्ड पे, ठीक है ना, तो समझ लो उल्टा जा रहा है फालतू, ठीक है ना। अच्छा ईवीएस का सब जानते हैं, ठीक है ना, ईवीएस, ठीक है ना, ईवी, और ड्यू के बारे में सब जानते हैं, ठीक है ना। और क्रैक्स खा खा के तो सबसे ज्यादा लड़कियां परेशान हो गई होगी, ठीक है ना, क्रैक्स, ठीक है ना, क्रैक्स। और बॉय के बारे में तो सब जानते हैं, ठीक है ना। और आप अजीज से याद रखो या आजाद से याद रखो, वरना कोई इतना दोहराए नहीं है कि आप ए और जेड आपस में अपोजिट है, इसको याद ना कर सको, ठीक है ना, ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ए और जेड, क्लियर है बात। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें कोडिंग और डिकोडिंग में, काउंटिंग वाले में एक चीज बता देता हूँ, ठीक है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में तुम्हें कुछ दे देता हूँ, ठीक है ना। क्या रीजनिंग है, रीजनिंग कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, कुछ भी नहीं रीजनिंग तो, ठीक है ना। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन रख लो। अच्छा जब आप उसके सॉरी जो अल्फाबेट होते कितने अल्फाबेट, 1 2 3 कितने तक होते हैं ये, 26 तक। मतलब अल्फाबेट तो 26 तक ही होते हैं या नहीं होते। मतलब क्या है कि यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा मामला, ठीक है ना, चलता जाएगा। अच्छा अगर मैं काउंटिंग को जारी रखूँ तो आगे तो लिख सकता हूँ मैं काउंटिंग को, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ ये 27, ठीक है ना, फिर 28, फिर 28, ठीक है ना, फिर 29, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ मैं ये तुम्हें, ठीक है ना, फिर 30 क्योंकि यूज होता है क्वेश्चन में इसका, फिर 31, फिर क्या हो गया
बहुत है इतना, इतनी तो बहुत होता है, ठीक है ना, इतना यूज होता है, लगभग ई या एफ तक यूज होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ तक तो हम जेड बोलेंगे भाई, ABCD जेड से आगे तो है नहीं, ABCD के जेड से आगे है जेड से आगे, तो वापस क्या आ जाएगा फिर ए, वापस क्या आ जाएगा फिर ए आ जाएगा यहाँ पे। मतलब जो ए है ना, ए को आप ए की जो पोजीशन वैल्यू 1 भी है और जरूरत पड़ने पे कितनी है 27 भी है, याद रखनी है चीज, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं तुम्हें ये, ठीक है ना। ए की जो वैल्यू है वैसे तो 1 है, लेकिन जरूरत पड़ने पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 27 हो जाती है, क्योंकि जब तुम दूसरे बार काउंट करना स्टार्ट करते हो, करो आओगे तो ए पे ही। अच्छा यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा बी, मतलब बी की वैल्यू है तो 2, लेकिन जरूरत पड़ने पे कितनी हो जाएगी 28। जब जरूरत पड़ेगी इसकी तो 28 लिखना पड़ेगा, क्लियर है बात। और कहाँ से जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा, उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होंगे, तुमने भले पढ़ रखे होगी पर तुम आंसर नहीं दे पाओगे ढंग से, ठीक है ना। अगर ढंग से पढ़ रखे होगी तब दे पाओगे आंसर, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अगर ये फिर कितना हो गया पे सी, मतलब सी की ऐसे तो 3 होती है पोजीशन वैल्यू, लेकिन जरूरत पड़ने पे कितनी होती है 29, जरूरत पड़ने पे कितनी होती है 29, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर डी, यानी डी की ऐसे तो वैल्यू 4 होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पे कितनी होती है 30, ठीक है ना। और डी के बाद क्या आएगा ई की वैल्यू होती है ऐसे 5, लेकिन जरूरत पड़ने पे कितनी होगी, फिर हो गया एफ। ऐसा इतना इसका यूज नहीं, यहाँ तक बहुत यूज रहता है, यहाँ तक बहुत यूज रहता है। जरूरत पड़ने में मैं डी को 4 ना लिख के 30 लिखना पड़ता है वहां पे, ठीक है ना। डी को 4 ना लिख के क्या लिखना पड़ता है 30, ये बात पहले ही बताई होगी, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कर लोगे। मतलब एक ही खाली यही नहीं कि एक पोजीशन वैल्यू हम एक ही बोलेंगे, एक ही पोजीशन वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं 27 भी बोल सकते हैं, जरूरत पड़ने पे उसको हम 27 भी लिखेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा एक और काम की बात है, एक और काम की बात क्या है, इधर जो, अच्छा स्वर, वोवल्स तो जानते हो सब, वोवल्स तो जानते हो, वोवल्स मतलब स्वर। स्वर कितने होते हैं इंग्लिश में, अल्फाबेट में कितने होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करते उसका लेवल ही अलग है, कहाँ चले गया वो, इंग्लिश में आओ, ठीक है ना, 5 ही होते हैं कोई, और कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये भी हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब ये तो चलो सब जानते हैं कि चलो भाई ए ई आई ओ यू क्या होते हैं हमारे पास, वोवल्स होते हैं, ठीक है ना, स्वर होते हैं, और इनकी पोजीशन वैल्यू भी सबको पता है, ये 1 पे है, ये 5 पे, और ये कितने है, और ये कितने हैं, और ये कितने पे है, हमेशा कॉमा लगा के चला करो, ठीक है ना। अच्छा जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात याद कर क्या रखनी, हमेशा जो ये स्वर है ना, इसका हमेशा क्रम याद रखो, क्रम पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है ना, हमेशा इसका क्रम याद रखो। क्रम क्या है इसका याद देखो, इसका जो वो है सीक्वेंस है, सीक्वेंस याद रखो, 1 पे है, ये कितने पे है, ये ए का सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस बोलूंगा मैं यहाँ पे सीक्वेंस, ठीक है ना, सीक्वेंस याद रखो इसका, ये कितने पे 1 पे, फिर ये कितने पे है, ये कितने पे है, ये कितने पे, ये कितने पे 5। सीक्वेंस याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वोवल्स का हमेशा सीक्वेंस याद रखना, ठीक है ना। कहीं भी तुम्हें दे देगा यूज कर रहा होगा यू का हो, ठीक है ना, और वहाँ यू की जगह उसने 5 लिख रखा होगा नंबर कोडिंग में, और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि आगे है क्या, बाकी चीजें और चेंज हो रही, यू 5 ही क्यों हो रहा, क्यों, क्योंकि यू की जो प्लेस वैल्यू है क्या है 5 है, उसकी सॉरी उसकी जो सीक्वेंस वैल्यू है, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू तो इसकी पोजिशन वैल्यू कितनी है इसकी 21, इसका सीक्वेंस याद रखोगे, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक बात है, कर लोगे इतना याद, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा हम पहले किसके बारे में बात कर रहे थे, 2 टाइप की होती है ना, एक तो अल्फाबेट कोडिंग होगी और एक नंबर कोडिंग होगी, तो अल्फाबेट कोडिंग के बारे में बात करेंगे हम, किसके बारे में बात करेंगे, अल्फाबेट कोडिंग के बारे में। देखो कोडिंग का मतलब होता है, कोडिंग को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें पैटर्न की जरूरत पड़ती है, फिक्स पैटर्न जिसे बोलते हैं, किसकी जरूरत पड़ती है, पैटर्न की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और इसमें जो एसएससी में या किसी में भी जो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में 5, 6 से 7 टाइप के तो पैटर्न है ही है, लेकिन जो मेनली 3 टाइप के पैटर्न आपको सीखने होते हैं, 3 टाइप के पैटर्न मेनली, 3 टाइप के पैटर्न सीखने होते हैं। उसके बाद जब वो पैटर्न सीख जाते हैं तो मिक्स पैटर्न आप अपने आप ही कर लेते हो, क्योंकि आपने उसके बाद आपको आइडिया आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है ना। अच्छा इधर देख लो एक बार, अच्छा पैटर्न होता क्या, कोई समझता है पैटर्न क्या है, क्या होता है, किसी भी चीज का नियमित रूप से चेंज होते रहना, नियमित रूप से एक फिक्स पैटर्न में चेंज होना। जैसे पैटर्न में ये बोलूंगा, मान लिया कोई एक पैटर्न है, मैं इसको बोलूंगा 4 + 1
+2 +3, ये आगे जा रहा +4, ऐसे ऐसे होके जा रहा है। ये पैटर्न है एक, हाँ जी ये पैटर्न, क्योंकि एक सीक्वेंस तो दे रहा है मैं, ये 1 2 3 का एक सीक्वेंस वो दे रहा। अच्छा अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पे +1 -1 +1 फिर -1 +1 -1, क्या ये पैटर्न है एक? हाँ जी पैटर्न है, ठीक है ना। आगे क्या आएगा +1, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके। हाँ जी एक पैटर्न, पैटर्न क्यों है? क्योंकि पहले मेरे को +1 फिर -1, वापस ये रिपीट हो गया ना, वापस एक नियमित रूप से रिपीट हो गया ये, +1 फिर -1 +1 फिर -1। इस तरह की चीज को क्या बोलते हैं हम? पैटर्न बोलते हैं, यही पैटर्न होते हैं, ठीक है ना। अच्छा कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आ गया +1, फिर आ गया यहाँ पे -2, फिर आगे +3, फिर आगे -4, फिर आगे +5, फिर आगे माइनस के, इस तरह का भी पैटर्न यूज होता है। ये भी एक पैटर्न है, ठीक है ना, ये भी एक पैटर्न है। मतलब पहले प्लस हुआ तो ज्यादातर ये काउंटिंग गिरी 1 2 3 4 5, पहले प्लस यूज हुआ फिर क्या माइनस, तो सीक्वेंस चल रहा प्लस माइनस। जो चीज ऐसे होती है ना ये नियमित रूप से चेंज होती है, वो हमेशा पैटर्न होता है, उसी को पैटर्न बोलते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं 1 4, ठीक है ना, ये 5, ये 7, ऐसे ऐसे चेंज हो रहा, क्या ये पैटर्न बन रहा है? कुछ 1 से 4 हुआ, फिर 4 से 5 हुआ, 5 से 7, कुछ पैटर्न बन रहा है? नहीं बन रहा है, एक सीक्वेंस पैटर्न नहीं बन रहा। इसका मतलब ये पैटर्न नहीं हो सकता है, ठीक है ना। पैटर्न का मतलब एक फिक्स, उसमें एक नियमित रूप से चेंज हो रही होगी संख्या, ठीक है ना। क्लियर है? पैटर्न क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा एसएससी में जो है ना मेनली, या किसी भी एग्जाम की बात कर लो, मेरे को ज्यादातर एसएससी ध्यान आता है, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम की बात कर लो, मेनली 5 से 6 टाइप के पैटर्न होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो 3 टाइप के पैटर्न पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपने आप ही सुधर जाओगे उसमें, उसको करने के लिए, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको आप अपने आप ही सीखोगे, ठीक है ना। आपका हाथ अपने आप ही बैठ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इधर देख लो, पहला पैटर्न की बात कर लेते। देखो मान लिया जाए आपको अल्फाबेट दे रखे ये, अच्छा एक पहला पैटर्न देख लो, मान लिया ये अल्फाबेट है, यहाँ पे ये कोई अल्फाबेट है, ये कोई अल्फाबेट है, ये कोई अल्फाबेट है, ठीक है ना। इस अल्फाबेट से मैंने ये बनाया, ये इस चीज से ये बना गया, ठीक है ना। तो पहला पैटर्न क्या है? सबसे पहले आपको जो चेक करना, सबसे पहले हमेशा आपको सामने वाले को चेक करना। किस वाले को? सामने वाले को, ठीक है ना। तो एक पैटर्न तो ये बनता कि सामने वाला चेंज हो रहा होगा एक फिक्स पैटर्न से, ठीक है ना। मतलब इसको बोलते हैं फ्रंट पैटर्न या फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है ना। जो सामने वाला पैटर्न है, ठीक है ना, सामने वाला पैटर्न बोलते हैं। तो हमेशा जब भी आप रीजनिंग के, कोडिंग के, डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहले यही पैटर्न करा करो, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन पे भी आएंगे, सब पे आएंगे, समझ जाओगे, सिर्फ ये ओवरव्यू है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फ्रंट पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? फ्रंट पैटर्न, मतलब सामने वाला पैटर्न। भाई इन हिंदी वालों फ्रंट पैटर्न या कुछ और बोलो, सामने वाला बोलो, समझ जाओगे ना इतना। तो इसका कोई यूज थोड़ी हो रहा, फ्रंट पैटर्न, ठीक है ना, या फॉरवर्ड पैटर्न भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। अच्छा दूसरे टाइप का जो पैटर्न यूज होता है ना, लगभग जो यूज होता है दूसरे टाइप का पैटर्न भी होता है। मान लिया जाए ये अल्फाबेट दे रखे यहाँ पे, कोई एबीसीड, यहाँ पे इस एबीसीड से मेरे को ये चीज बनाया गया है, ठीक है ना, ये चीज बनाया गया है, ठीक है ना। तो दूसरा पैटर्न क्या आता है? मान लिया सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, ये चेक नहीं है तो सबसे पहले, उसके बाद हम हमेशा कौन सा रिवर्स पैटर्न चेंज करेंगे, ठीक है ना, या पीछे से आगे वाला पैटर्न चेंज करेंगे। ध्यान रखना एक बात, जब तुमने इसको यहाँ चेक करा ना, तो हमेशा जो अगला चेक होगा हमेशा इससे ये चेक होगा, ठीक है ना। इसका इधर सेकंड, इसका इधर से सेकंड, फिर इसके बाद इसका ये चेक होगा, और इसके बाद फिर इसका इससे। ये पैटर्न अगर फिक्स बैठ के समझ लो, ये वाला पैटर्न लग गया, ठीक है ना। इस पैटर्न से आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है ये वाला पैटर्न, ठीक है। अगर इसका इधर करें तो समझ लो इस वाले का एक बार इधर चेक करना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न, पीछे से आगे को आना, फिर उसके बाद पीछे से या से तो आ रहे थे आप, पीछे से आगे को, आगे से पीछे को जाना, बिल्कुल रिवर्स पैटर्न बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा तीसरे टाइप का जो पैटर्न होता है वो ऐसे क्रॉस पैटर्न बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं उसको? क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। क्रॉस पैटर्न जो है ना 2-3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। क्रॉस पैटर्न का कोई वो नहीं है, ठीक है ना। क्रॉस का मतलब हो सकता है, मान लिया ये चीज ये दे रखा, आपको अल्फाबेट दे रखा, ये ABCD होगा यहाँ पे कुछ, ठीक है ना। यहाँ पे भी ABCD, इस चीज से ये बनाया गया है, ठीक है ना। जिन्होंने बिल्कुल नहीं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रही है वो सोच रहे होंगे सर ये चित्र क्या बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी जब समझ जाओगे खाली ओवरव्यू समझो इसको, ठीक है ना। थोड़ा बहुत दिमाग में रखो, क्योंकि ये चीज बाद में याद आएगी तुम्हें, आराम से आ जाएगी याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, आराम से आ जाएगी। अच्छा जब या तो आपको पहले आपने ये चेक करा, फिर आपने ये लास्ट देखा, जब लास्ट से कुछ ढबेगा तो इसको भी ढबाना, फिर इसको भी, फिर इसको भी, ठीक है। अच्छा फिर आप क्या करोगे? आप ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो ऐसा भी हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉस पैटर्न बनाया जाए, इसका इससे कर दिया जाए, इसका इससे, ठीक है ना, और इसका इससे कर दिया जाए, इसका इससे कर दिया जाए, क्रॉस, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपका इससे आप ये चीज ढब रहे हो, यहाँ से कुछ ना कुछ आपका ढब रहा है, फिर इसका भी ढबा के देख लो, हाँ कुछ ना कुछ ढब रहा, समझ लो, तो फिर यही क्रॉस पैटर्न लग रहा है,
ठीक है ना। बाकी जो चीजें हैं, बाकी चीजें हम क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी टेंशन नहीं। अच्छा, ये पैटर्न कभी कभी ऐसे भी बन जाता है, अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये पैटर्न कभी कभी ऐसे भी बन जाता है। इधर देखो, फर्स्ट से लास्ट जाएगा, ये फर्स्ट से लास्ट आएगा, और ये बीच में दो ऐसे हो जाएंगे, या ऐसे हो जाएंगे। इन दो का फर्स्ट एक फिक्स पैटर्न से हो रहा होगा, हार के सब में फिक्स ही होगा सब में, लेकिन इससे ये और इसका रिलेशन इससे निकल रहा होगा, इसका इससे, और बीच वालों का ऐसे निकल रहा होगा, या बीच वालों का क्रॉस रिलेशन निकल रहा होगा, ठीक है ना। ये चीज अभी सिर्फ ओवरव्यू याद रखो, बाकी अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। क्रॉस वाली चीज हम याद रखो। चौथा पैटर्न होता है अपोजिट। अपोजिट मतलब वर्ड दिख रहा है उसका डायरेक्ट अपोजिट है, और जो अपोजिट जो पैटर्न है, अपोजिट पैटर्न किसी में भी लग सकता है। हो सकता है कि भाई यहाँ पे तुम्हें कुछ दे दे, फ्रंट वाले में यहाँ पे दे दे एच दे दे, ठीक है ना, और यहाँ पे तुम्हें क्या दे देगा एच, तो फ्रंट में भी तो लगे अपोजिट लगे, और आगे भी दे दिया तुम्हें, यहाँ पे जी दे दिया, नीचे टी दे रखा, तो मतलब फ्रंट में लग रहा है अपोजिट, तो डायरेक्ट अपोजिट, तो जो अगला जो हमें निकालना होगा उसको हम डायरेक्टली उसे वही पैटर्न तो लगाएंगे उस पर, ठीक है ना। क्लियर है इतना? अच्छा, एक क्वेश्चन दे दे क्या तुम, एक क्वेश्चन कर, पहले एक फ्रंट पैटर्न का क्वेश्चन कर लेते, उसके बाद चलो कल कर लेंगे, ठीक है ना। हेडिंग डालो अपना फ्रंट पैटर्न, जो नहीं कर सकते उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फ्रंट या सामने वाला अपनी भाषा में करो। मेरे को सामने दिखा, मेरा रूल ये दिखा कि भाई यहाँ से और यहाँ चेंज हो रहा, तो मैंने इसको फ्रंट लिख दिया नाम, तो अपने हिसाब से नाम लिख लो, ठीक है ना। नाम लिखने में कुछ नहीं है, मेन बात है समझने में। और जितने भी एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, सारे के सारे 21 और 22 में यूज हो रखा है, सारे के सारे 21 और 22 में यूज हो रखा, ठीक है ना। जितने भी एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, पहले है सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग ये डालेंगे लेटर कोडिंग या अल्फाबेट कोडिंग। लेटर बोलो चाहे अल्फाबेट बोलो, ठीक है ना। वर्णमाला हिंदी वाले वर्णमाला डालो चाहे कुछ भी डालो, वो चाहे कौन सी वर्णमाला डालो, ठीक है ना। लेकिन भाई ठीक है ना, वर्ड वाली कोडिंग है, मतलब ये सीधी एबीसीडी वाली कोडिंग है, कहने की बात ये, ठीक है ना। थोड़ी हिंदी कमजोर है इतनी, वैसे तो कह रहा हिंदी मीडियम की है, लेकिन अच्छा चलो ठीक है। फ्रंट कोडिंग मतलब सामने वाली कोडिंग। मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दे दूं, देखो इफ का मतलब होता है यदि, क्या होता है इसका मतलब यदि मेरे को ये दे रखा, देखो CAPON, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है EYRM और P, ये लिखा गया है। यदि इसको ये लिखा गया है और एंड और DECOY, इसको लिखा गया है आपका FCEM और A, इसको ये लिखा गया है। तो बताओ अब देन तो बताओ पावर को क्या लिखा जाएगा, POWER, पावर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले फ्रंट पैटर्न चेक करना है, क्या लिखा जाएगा, RQYG और कोई और RGD T और कोई RQY आ रहा है ना। अच्छा चलो देखते हैं अभी क्या आएगा, ठीक है ना। तुम्हारा क्या रहा, RPY, तुम्हारा ये आ रहा। कोशिश करो। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, नंबरिंग करनी होती है। सबसे पहले क्या करना होता है, नंबरिंग कर दो, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो इधर नंबरिंग करो सबसे पहले। अच्छा इसको क्या लिखूंगा मैं, 3, और हमेशा कॉमा करके लिखना, ठीक है ना। ए को क्या लिखूंगा मैं, 1, और पी को क्या लिखूंगा मैं, 16, और ओ को क्या लिखूंगा मैं, 15, और एन को क्या लिखूंगा मैं, 14, ठीक है ना। अब इससे क्या बना मेरा, ये चीज बन रखा भाई। अगर इससे ये चीज बन रखा है तो ठीक है ना, क्या बन रखा है इससे, इसके नीचे लिख लो, जो चीज बन रखा है नीचे लिख लो। क्या बन रखा, 5
25, 5, 25 और 18 और 13 और ये बन रखा, ठीक है ना। दूसरे को भी, दूसरा तो तुम इसी में चेक कर सकते हो, जरूरत नहीं है लिखने की। ये तो स्टार्टिंग वालों के लिखने की जरूरत भी नहीं है इसको, ठीक है ना। ऐसा तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं, वही कर सकते हो डायरेक्टली। और निकालना क्या है, मैंने निकालना ही है पावर। पावर को क्या लिखोगे, 16 और 15 और 23, 23 और 5 और 18। इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, देखो इधर भाई, जो सेम पैटर्न से ये, भाई जिस पैटर्न से ये चेंज हो रहा होगा इसी पैटर्न से चेंज हो रहा होगा, क्योंकि इस चीज को कोड किया गया ये भाई, जो इस चीज को ये कोड किया गया, ठीक है ना। तो इधर देखो, इधर देखो, पहले सबसे पहले क्या चेक करना है, फ्रंट पैटर्न। क्या चेक करना सबसे पहले, फ्रंट पैटर्न। देखो फ्रंट पैटर्न चेक करके देखो एक बार, चेक करो जरा कितना बढ़ रहा, +2 बढ़ रहा। कितना बढ़ रहा, +2 बढ़ रहा, ठीक है ना, +2 बढ़ रहा। अच्छा यहाँ पे कितना बढ़ रहा, ऐसे तो 1 और 24 है, लेकिन इतना बड़ा गैप नहीं होता कभी नहीं, इतना बड़ा गैप नहीं होता कभी नहीं। तो मतलब 1 को जरूरत पड़ने पे क्या लिख सकते हैं, 27, और 27 और 25 क्या जाएगा। अभी खाली हमें इतना ही पता है, अब पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा आगे चेक करेंगे। ये दो तो हमें हमेशा ही चेक करने होते हैं, आगे चेक करेंगे। अब ये देखो जरा, ये कितना हो रहा, ये 16 से 18 कितना हुआ, +2, और ये 15 से 13 कितना होगा, -2। 14 से 16 कितना होगा, +2 बढ़ रहा। अब जरा क्रॉस चेक कर लो क्या ये पैटर्न सही, क्योंकि दूसरा भी इसने दे रखा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कौन सा, ये कितना, 4 और ये 5 और ये 3, 15 और 25, ठीक है ना। ये कितना बना, 6, 3, 5, 13 और 1। ये कॉमा लगा लो, कॉमा लगा लो हमेशा, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये हम तो फ्रंट ही चेक कर रहे थे, मतलब सामने का सामने, सामने का सामने। 4 से 6 हुआ, कितना बड़ा, यहाँ भी तो 2 ही प्लस हो रखा। 5 से 3 हुआ, 5 से 3 हुआ, कितना हुआ, ठीक हो रहा। 3 से कितना हुआ, 5 +2, मतलब वही पैटर्न है, ठीक है। मतलब क्रॉस चेक कर लिया हमने, पैटर्न ठीक है, ठीक है ना। वरना जब कभी टाइम नहीं होता है ना आपके पास, इधर देख लो भाई, जब टाइम नहीं होता है ना तो क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, पर जब टाइम होता है तो क्रॉस चेक कर लिया करो। कभी कभी बहुत घुमा देता है वो, ठीक है ना, कभी कुछ और ही पैटर्न बनता होता है, क्योंकि इसमें कुछ और बनता है, मैच नहीं होता, क्रॉस चेक तो करना होता। अच्छा, जो पैटर्न इन 2 में यूज हो रखा वही तो होना, यहाँ भी, यहाँ क्या कुछ अलग होगा, यही तो कोडिंग है, यही तो कोडिंग है। जो बाकी चीज में पैटर्न यूज हो रखा वही पैटर्न यहाँ यूज करो। भाई यहाँ से कितना प्लस आएगा, कितना हो गया, 18 को क्या लिखेंगे हम, राइट एज। 18 को क्या लिखेंगे हम, राइट एज, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे कितना, माइनस के 2 है। भाई पैटर्न जिस पैटर्न पे फॉलो हो रहा, +2 -2 +2 -2, तो उसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 13। 13 को क्या लिखेंगे, मेरा 13, ठीक है ना। अच्छा 23 + 2 हो जाएगा 25। 25 का मतलब हो गया कितना है, y, और यहाँ से भी कितना जाएगा, माइनस का 5 में से 2 हो गया 7। 7 को क्या लिखेंगे, सॉरी 3 कितना लिखेंगे, c, और 18, फिर 18 को किस में जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 20। अच्छा 20 कितना आ जाएगा, RMYCT, RMY, फ्रंट पैटर्न था ये, ठीक है ना। और ध्यान रखना है, ये तो अभी पता है कि तुम फ्रंट पैटर्न चेक कर रहे हो, वहां थोड़ी ये आएगा लिख के कि ये फ्रंट पैटर्न है, क्या पैटर्न है, वहां नहीं आएगा लिख के। सबसे पहले मेरा मकसद यही रहता है, सबसे पहले पता क्या है, सबसे पहले मैं फ्रंट को चेक कर लेता हूँ क्या कुछ बढ़ रहा क्या, ठीक है ना। और धीरे धीरे मैं आगे आपको वो भी चीज बता दूंगा कि डायरेक्टली आपको कैसे सोचना, डायरेक्टली वही चीज कैसे पकड़नी ताकि जबरदस्त पैटर्न बन जाए, ठीक है ना, बिल्कुल तुरंत पैटर्न बन जाए, ठीक है ना। इधर देखो, इधर देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आगे जब कराऊंगा ना पूरा मिक्स क्वेश्चन, अभी तो सिर्फ मैं तुम्हें पैटर्न बोलूंगा, एक फ्रंट पैटर्न हो गया, फिर इस टाइप का एक एग्जांपल तुम्हें मैं घर के लिए दे दूंगा, ठीक है ना। अच्छा फिर इसके बाद 2-3 पैटर्न दे रखे वो बताऊंगा। आज इसलिए टाइम लगा क्योंकि आज स्लाइडें नहीं थी, स्लाइडें भी अब होगी, ठीक है ना। ABCD सब स्लाइडों में होनी चाहिए थी वैसे, ठीक है ना, वरना टाइम आज बहुत आगे पहुंच जाते हैं हम, लेटर कोडिंग ही खत्म कर देते आज हम, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद जो पैटर्न बचे हुए